Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 10th class and today we have a different topic, that is bleaching powder. Bleaching powder is a salt. ओके और हम साल्ट को ही पढ़ रहे हैं आजकल। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो इसका जो केमिकल नेम है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला दैट इज CaOCl2। नाउ केमिकल नेम, सो केमिकल नेम गोज़ टू कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ओके, दिस इज़ कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। बात ये आ जाती है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लैब में दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पर आपको चाहिएगा लाइम वाटर और स्लैग लाइम जिसे आप कहते हो। लाइम वाटर मत कहो आप, स्लैग लाइम कहो। ओके, ये पाउडर होता है सॉलिड स्टेट में, एक हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा क्लोरीन। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, एक स्लैग लाइम और दूसरा क्लोरीन। तो अब आप जब इनकी केमिकल रिएक्शन कराओगे तो स्लैग लाइम क्या है, स्लैग लाइम मीन्स CaOH का होल ट्वाइस, और जब इसके अंदर क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तो क्या बनता है, CaOCl2। Ca एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लीजिएगा और Cl2 पूरा का पूरा, और दो H बचे और एक ऑक्सीजन बचा, दैट गोज़ टू वाटर। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये जो है, इसको बनाने के लिए कई सारी मेथड्स पहले से चलती हैं। जो हमारी आजकल बुक है उसमें एक मेथड दी भी है, हैज़न क्लेवर मेथड दी गई है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक मतलब इसमें ये स्लैग लाइम को आपको पास करना होता है। स्लैग लाइम डालते हैं और उसके ऊपर से फिर ये नीचे से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। चरखे टाइप उसके हैं, वो घूमती रहती हैं, और जब ये जब लाइम वाटर वहाँ से निकलता नीचे आ जाता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन इसे पूरी तरह रिएक्शन कर लेता है तब तक। तो इसको बना सकते हैं आप, ये ब्लीचिंग पाउडर है, आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आइए चलते हैं लेकर के आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि इसको जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइम ऑफ, या ये कह लीजिए क्लोरीन ऑफ लाइम। इसे क्लोरीन ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कलर होता है वो येलोविश होता है। इसका जो कलर होता है वो येलोविश वाइट होता है। ठीक है, नंबर 3 आपको बता दूं मैं कि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ये कह लीजिए कि ये सोल्यूबल है वाटर में। पहले वाटर की बात लिख लीजिए, वाटर में सोल्यूबल है। दूसरी चीज़, इसके अंदर से क्लोरीन की बहुत तेज़ी से एक स्मेल प्रोड्यूस होती है। क्लोरीन स्मेल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। अब नंबर 4 पर हम लेकर के चलते हैं। एयर के अंदर जब ये एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज टू एयर, अब एयर में तो ह्यूमिडिटी भी है, CaOCl2, एंड ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर इज़ ऑल्सो देयर। जब वाटर से इसकी केमिकल इक्वेशन होगी तो क्या बनने वाला है, आपको दिख रहा है CaO भी 2 हैं और H भी 2 हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस, व्हाट इज़ लेफ्ट, क्लोरीन। ये इफेक्ट है वाटर का। वाटर में जब ये सोल्यूबल होता है, क्लोरीन स्मेल इसलिए आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, ये बन जाता है दोबारा से CaOH का होल ट्वाइस। जहाँ से इसको बना करके लाए थे फिर से उसी में चला गया। आगे अगर हम नंबर 5 इसका इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स अगर हम देखें, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स, तो CaOCl2 की केमिकल इक्वेशन H2SO4 के साथ अगर आप कराओगे तो CaSO4 बनेगा।
चेक कर लीजिए, CaSO4 बनेगा, H2O बनेगा और फिर से क्लोरीन गैस निकल के बाहर जाएगी। तो क्लोरीन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूंट है ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरीन एक मेन कॉन्स्टिट्यूंट है ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरीन तो मिलना ही मिलना है, तो इसलिए ये सब हर बार जो है ये तो निकलना ही है, क्लोरीन गैस का बनना ही है हर बार। बात आ जाती है यूजेस ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन के यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या क्या हैं? तो पहली चीज़ तो ये, एक तो डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, वाटर को बिल्कुल प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इन मेकअप यू नो, जितने भी मतलब जो आजकल आप देख रहे हैं ब्यूटिशियन कितना ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। नंबर 3 पर अगर हम चलते हैं तो इसका नाम है, इसका यूज़ एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। कहाँ कहाँ ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है? आपने देखे होंगे वुड पल्प, पेपर फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ पर पेपर बनते हैं, तो पेपर फैक्ट्री के अंदर जो वुड पल्प होते हैं उनको डीकलराइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ और भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। कपड़ों को धोते वक्त लॉन्ड्री में, वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री में वॉशिंग मतलब कपड़ों को धोने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका था ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट साल्ट की तरफ हम चलते हैं, अब आपको लेकर के चलते हैं। एज वेल एज एक और यूज़ मुझे इसका याद आ रहा है अभी, इसका यूज़ क्लोरोफॉर्म को बनाने में किया जाता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ अब, दैट इज़ बेकिंग सोडा। ओके, अब बेकिंग सोडा तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले इसका केमिकल नेम, फिर लिख लीजिए केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल नेम क्या होगा बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इधर केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले आप इसका प्रिपरेशन लिख दीजिए, कैसे आप इसे बना सकते हैं, प्रिपेयर आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स की नीड होती है, और वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। NaCl, NH3, CO2 एंड वाटर। इतनी सारी चीज़ों की आपको नीड यहाँ पर पड़ेगी। तो Na आपके पास में है, आप Na को लिख सकते हैं, ये लीजिए Na। एक H आप यहाँ से लीजिएगा उधार, NaH। CO2 को CO3 में कन्वर्ट कर दो, एक ऑक्सीजन एटम लेकर के, एक ऑक्सीजन एटम इधर दे दोगे तो CO3 बन जाएगा। तो NaHCO3 तो बन गया। यहाँ पर एक H हाइड्रोजन एटम आपका बचा है, जो हाइड्रोजन एटम आपका बचा था आप NH3 को दे दो, ये बन जाएगा NH4, और एक Cl बचा हुआ NH4Cl, ये लीजिए। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने प्रिपेयर कर लिया है, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम है बेकिंग सोडा। आपके पास एक और मेथड है, आप इसे लाइक नहीं कर रहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए अगर आपके पास है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए अगर आपके पास है, और वाटर भी आप लीजिए। इनके रिएक्शन कराने के बाद आप ज़रा चेक करें कितने सोडियम है आपके पास, 2 Na और 2 EH है, एक CO3 कंप्लीट है और एक CO3 इसके इधर आने से बन रहा है, तो कितने हो गए? CO3 भी 2 हो गए, 2 NaHCO3। ये भी कौन है? ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है।
तो आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 2 मेथड से आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप यही पढ़ना, आपकी बुक के अंदर हालांकि जो है सोल्वे मेथड दे रखी है, तो वो इसके लिए नहीं है, वो सोडियम कार्बोनेट के लिए है। आप इसमें उसको यूज़ ना करें। ओके, जो चीज़ मैंने आपको बताई है एकदम बेस्ट चीज़ आपको बताई है। इसके मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आप लिखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक बात, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी चीज़, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। नंबर 3, इट इज़ नोन एज, ये जाना जाता है, इट इज़ नोन एज बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। व्हेन टार्ट्रिक एसिड इज एडेड विद इट, जब इसके साथ टार्ट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है तो दैट इज़ नोन एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही रहने दीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ तक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से मेहनत करते रहिए और इनको नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।